नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। इस वक्त पूरी दुनिया में तालिबान की क्रूरता, तालिबान की दरिंदगी की चर्चा हर तरफ है। लेकिन कभी आपने सोचा कि भारत में तालिबान के प्रति ये जो हमदर्दी दिखाने की कोशिश हो रही है वो क्यों हो रही है, और आखिर मकसद क्या है? क्यों तालिबान को भारत में पसंद किया जा रहा है? कुछ हैं नेता, इसी फहरिस्त में पहले नेता मैं आपको बताती हूँ, समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान। उन्होंने तो ये कह दिया कि जैसे हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश राज से हमने लोहा लिया, वैसे तो तालिबानी के आगे तालिबान ने ठीक किया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। हमारा देश जब अंग्रेज़ों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? ये सोच है वो भाई, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं। अब शफीकुर रहमान से पूछा जाना चाहिए कि उनका ये बोलना क्या ज़रूरी था यहाँ पर, और क्यों तालिबान की वो इस क्रूरता को पसंद कर रहे हैं। तालिबान ने अगर देश को आज़ाद कराया तो वो इस आधार पर आज़ाद कराया कि उन्होंने अफगान लोगों पर जुल्म ढाए। वो तालिबान जो कि 20 साल पहले सबसे क्रूर, सबसे दरिंदगी का आधार हुआ करता था, लोगों पर अत्याचार करता था, लोगों का शोषण करता था, लोगों पर प्रताड़ना करता था, खास करके महिलाओं पर। इन शफीकुर रहमान से, समाजवादी पार्टी के नेता से पूछा जाना चाहिए कि क्या ब्रिटिश राज में भारतीयों ने आज़ादी हासिल करने के लिए हिंसा की, अहिंसा का माध्यम उठाया? जो महात्मा गांधी कहते थे कि अहिंसा के आधार पर हमने आज़ादी ली, तो शफीकुर रहमान से पूछा जाना चाहिए कि वो किस आधार पर कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा जो नाम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी का। मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा का एक कथित वीडियो वायरल है, और जिसमें वे कह रहे हैं कि तालिबानियों से सीखना चाहिए कि आज़ादी कैसे पाई जाती है। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। ये मंज़र पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपने इस पूरी मुहिम में कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं किया। जिसने आपकी मुज़ाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा लिया। अगर तालिबानियों से सीखना चाहिए होता तो फिर तो दुनिया भर में युद्ध छिड़ जाता। क्या इस बात की जो वकालत की जा रही है कि तालिबान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जो तालिबान कर रहा है वो जस्टिफाइड है, तो फिर तो पूछा जाना चाहिए कि फिर कहाँ है मानवाधिकार? मुनव्वर राणा जाने माने शायर हैं। मैं इसलिए आपको जोर देकर कह रही हूं कि आखिर क्यों इस तरह तालिबान की क्रूरता को पसंद किया जा रहा है भारत में रहकर, जहां भारत सरकार इस तरह पुरजोर स्टैंड ले रही है कि तालिबान जो कर रहा है वो गलत है और हम अपने भारतीयों को रेस्क्यू कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जो घर के भेदी हैं वो आखिर क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुनव्वर राणा जैसे शायर, जिनकी शायरी पसंद की जाती है, लेकिन उनके एक वक्तव्य ने आलोचना का मौका दे दिया। हर तरफ से आलोचना हो रही है। मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि तालिबान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, अपनी आज़ादी पाने के लिए कर रहा है। तो मुनव्वर राणा ठीक कह रहे हैं, आप सहमत होंगे? जो एक शायर ऐसा कहता है कि तालिबान की क्रूरता को सही ठहरा रहा है, वो तालिबान जो दुनिया में उसका सबसे ज़्यादा जो क्रूर चेहरा है, सबसे ज़्यादा जो दरिंदा वाला चेहरा है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बंदूक की बट से पीटा जा रहा है, इसे आप सही ठहराएंगे? और कंपेयर करेंगे कि आज़ादी जो भारतीयों ने ब्रिटिश राज से दिलवाई, वो आज़ादी की लड़ाई भी ऐसी थी? क्या हिंसा हुई थी उस वक्त? क्या हिंसा हुई थी? बताइए। हिंसा के आधार पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। सवाल सीधा है, अगर समाजवादी पार्टी सरीखे नेता अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे तो समझा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव एक है, आने वाले समय में चुनाव है और शायद चुनावों को देखते हुए हाईलाइट बटोरने की कोशिश हो रही है, यूपी में खास तौर पर। तो तालिबान का क्रूर चेहरा कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसे जस्टिफाइड नहीं ठहराया जा सकता। पूरी दुनिया आलोचना कर रही है इस वक्त तालिबान की।
तालिबान पूरी दुनिया के पटल पर पिछड़ चुका है। ये तालिबान को समझना होगा और हिंसा के आधार पर वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। उन्हीं के देश में ही अफगानिस्तान में अब जो अफगान नागरिक है वो ही मोर्चा संभाल रहे हैं तालिबान के खिलाफ और उन्हें खदेड़ने की कोशिश हो रही है। क्या जवाब देंगे? ऐसे में भारतीयों का तालिबान के प्रति ये प्रेम समझ में आ जाता है कि अपनी मंशा, अपने मकसद को, अपने ऑब्जेक्टिव को साधने की कोशिश हो रही है।